यहाँ पर भी एक लॉन्ग ड्यू था करनाल में, एक और केस के लिए भी मैं आई हूँ, अभी वहाँ पर जाना है। यहाँ पर नवदीप कौर हैं जो यहाँ पर इसमें जेल में अभी बंद हैं। वहाँ पर काफ़ी न्यूज़ छप रही थी और आयोग ने उस पर संज्ञान लेते हुए कि किस प्रकार से उनके साथ जो ट्रीटमेंट जो बताया जा रहा है, जो लिखा जा रहा है, उसके बारे में पूरी विस्तार पूर्वक जानने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर आज ये भी एक और मुद्दा था जिसके लिए हमने विजिट करी। आपने बातचीत की होगी, क्या कुछ ऐसा लगा उनकी भाषा शैली से या फिर उनके रवैये से कि उनके साथ कुछ गलत व्यवहार किया गया है या कुछ और? देखिए, भाषा शैली इज़ अ डिफरेंट थिंग। हम लोगों का पर्पस यही है कि एक महिला होने के नाते वो एक सबसे पहले हमारे लिए एक महिला है। मैं महिला आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर आई हूँ, तो उनके यदि किसी प्रकार के कानूनी यदि एक महिला होने के या एक एज अ ह्यूमन राइट्स यदि किसी प्रकार का हनन हुआ है तो उस बारे में जानकारी लेना मेरा परम दायित्व है और इसी के चलते मैं यहाँ पर आई। उसके लिए हमने विस्तार से उनसे पूछने की कोशिश करी कि किस प्रकार से उनके साथ जो घटा और क्यों हुआ ऐसा, और जिन धाराओं के अंदर वो हैं उसके बारे में उनका क्या कहना है। तो उन्होंने अपने विचार हमारे साथ खुले रूप से उन्होंने शेयर किए। उनके ऊपर क्या क्या आरोप हैं? देखिए, 3 FIR उनके ऊपर फाइल हुई हैं और एक में उनको जमानत मिल गई है, एक नॉन अवेलेबल है और उसमें अभी उनको नहीं मिल पाई है। बाकी जुडिशल प्रोसेस है जिस प्रकार से चलेगा उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। जो यहाँ पर उन्होंने कुंडली पुलिस थाने में जो इस प्रकार का उन्होंने आरोप लगाए हैं उसके लिए हमने SP सोनीपत से हमने रिपोर्ट तलब की है। दूसरा, उन्होंने और भी अपने पॉइंट्स हमारे साथ यहाँ पे हमने हादसा के हमने लीगल अथॉरिटी के 2 हमने एक महिला वकील और एक पुरुष वकील को हमने अपने साथ बुलाया था, बिकॉज हमें पता चला कि जो पंजाब लीगल सर्विसेज अथॉरिटी दे वांट टू असिस्ट, सो बिकॉज दैट इज़ नॉट विद इन देयर जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, इसलिए हमारे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी करनाल के हमारे 2 वकील हमारे साथी हैं और हमने उनको ऑफ़र भी किया है कि आप कभी भी यदि आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता, किसी भी प्रकार को आपको मेडिकल सहायता, यहाँ पर डॉक्टर भी हैं हमारे साथ यहाँ पर SHO हैं करनाल की महिला पुलिस थाने की, एनी काइंड ऑफ हेल्प इफ शी नीड्स इट, ईदर फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन और फ्रॉम द पुलिस और फ्रॉम महिला आयोग और फ्रॉम द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और फ्रॉम the medical administration of Haryana, that is readily available, to which she has very politely declined। और उन्होंने legal help, she is already a very renowned lawyer is there, जो उनका लीगल केस उनका लड़ रहे हैं। दिस इज दैट। किसी तरीके की दुर्व्यवहार की तो उन्होंने बात नहीं की। जेल में जो चीज़ें आरोप आ रहे हैं, बाहर निकल के चीज़ें आ रही हैं कि ऐसे असॉल्ट रहे हैं या कुछ और चीज़ें की सामने बात। देखिए, जेल में वी हैव हर्ड एंड जेल की अथॉरिटीज़ भी हैं, इतनी डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं यहाँ पर, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से, एंड शी वाज सिटिंग, शी हैज़ आस्क्ड हर क्वेश्चंस पूछे हैं उन्होंने, एंड शी इज़ क्वाइट फाइन, ठीक है वो। रादर आपको ये बताना चाहेंगे उनकी खिलाफ ही हमारे को प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन में इनमेट्स की तरफ से कंप्लेन मिल रही है कि उनका कॉपरेशन थोड़ा कम है। क्या कहना चाहेंगे मैम, इस समय आप महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है हरियाणा के अंदर, किस तरीके से महिला उत्थान के लिए आप पूरे हरियाणा के अंदर काम करती हुई आगे नजर आएंगी, या कुछ ऐसी योजनाएं जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ेगा? देखिए, वो तो हम पिछले हमेशा से ही हर हफ्ते ही हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं और अपनी रिपोर्ट्स भी हम भेजते रहते हैं। आपके साथ में साझा करना चाहूँगी बहुत खुशी के साथ कि आप लोगों के, मेरी बहनें हैं यहाँ पर सारी, जो हम सब लोगों ने कोविड में काम किया, और हमारे लीगल एक्सपर्ट्स भी थे, हमारे पुलिस की बहनें भी थी, हमारे जेल में भी थी, हर जगह। और उसका हमारे को एक इनाम मिला कि राष्ट्रीय महिला आयोग से मुझे रियल हीरो, रियल वॉरियर, कोविड वॉरियर का इनाम मिला, जो कि मुझे नहीं, वो आयोग को नहीं, बल्कि हमारी सारी बहनों को समर्पित है। तो वही ये दर्शाता है कि आयोग भी और महिलाएं भी जो एडमिनिस्ट्रेशन में लगी हुई हैं या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे की कुछ योजनाएं? बहुत सारी योजनाएं, मिल बैठ के आगे हम बात करेंगे। आई थिंक अभी इस विषय को हम यहीं पर शायद 15 तारीख को पंजाब चेयरपर्सन भी आ रही है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि 3-4 दिन पहले मनीषा जी का फ़ोन आया था और उन्होंने ये बोलता कि हम दोनों साथ में जाना चाह रही थी, कि पंजाब की भी और हरियाणा हमारा है। तो उनका वो आ नहीं पाई आज, और सैटरडे संडे में भी व्हाटएवर,
तो मंडे को वो आएंगी। और उसके लिए भी हमने प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन को, डीजी प्रेजेंस को हमने लिखा था कि 3 चीज़ें लिखी थी कि इस महिला का, ये जो नवदीप कौर है, इनको प्रॉपर लीगल एड दिया जाए, बिकॉज हमारे को जो सुनने को मिला था कि लीगल एड इनको ठीक से नहीं मिल रहा। दूसरा, इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी से इशू था, वो दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल इन दिस प्लेस एज वी कैन जस्ट सी। रादर उनके खिलाफ ही कंप्लेंट्स इनमेट्स दे रही हैं कि उनका कोऑपरेटिव बिहेवियर नहीं है। जो और बाकी हवालात थी। जी। तीसरा ये है कि जब भी एज एंड व्हेन चेयरपर्सन पंजाब राज्य महिला आयोग की आएंगी तो उनको एज पर प्रोटोकॉल इज्जत के साथ उनसे मिलने दिया जाए। जी।